आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे CSIR नेट 2019 का। रियल एंड का एक क्वेश्चन है। देखिए, लेट x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी हमारा x क्या दिया गया है, r दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। देखिए सी पार्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं। चार ऑप्शन हैं, मैंने इनको एक साथ ऐसे लिख रखा है। x हैज़ 3 disjoint subsets which are dense in x, या n disjoint subset which are dense in x, सिमिलरली काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। यानी आपको ये चेक करना है कि x इक्वल्स टू आर के लिए इसके कितने सबसेट ऐसे बनेंगे जो एक तो क्या हो, डिसजॉइंट हो, और जितने भी सबसेट हैं वो सारे क्या कर रहे हो, आर के अंदर डेंस कर रहे हो, सारे डिसजॉइंट हो और वो सारे आर में डेंस कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, अगर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, यानी हमें आर के लिए और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे मिल जाते हैं जो डिसजॉइंट हैं आपस में, और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डेंस कर रहे हैं एक्स में, तो हमारा ऑप्शन सी भी राइट होगा, बी भी राइट होगा और ए भी राइट होगा। अब देखिए, आर के दो सबसेट हैं, एक तो क्यू है और दूसरा क्या हमारा क्यू सी। इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि क्यू जो है क्यू सी के साथ क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो अगर इन दो ऑप्शंस को चेक करें तो पहली कंडीशन हो गई हमारी कि दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, या जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट। कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। और जब दोनों का क्लोजर निकालते हैं तो वो आर के इक्वल आता है। देखिए ये भी, और क्यू सी का क्लोजर भी क्या आता है, आर के इक्वल। इट मीन्स क्यू एंड क्यू सी बोथ डेंस इन आर। हमारा एक्स क्या है, आर है, तो ये आर में डेंस करते हैं और दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो हमें दो सबसेट तो ऐसे मिल ही गए जो क्या हो रहे हैं, डेंस कर रहे हैं एक्स में, और दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, दो तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब या तो 3 मिलने चाहिए या फिर और काउंटेबल्स मिलने चाहिए। ये चेक करेंगे हम। देखिए, इरेशनल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इस टाइप के कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, इन्फानाइट, और वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यूसी के अंदर। अब इन सभी इरेशनल नंबर्स के रेस्पेक्ट में आप सेट डिफाइन करते जाइए। अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में सबसे पहला सेट होगा ए अल्फा 1, विच इज डिफाइंड बाय दिस एक्स प्लस अल्फा 1, वेर एक्स इज बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है, ये जो x आ रहे हैं वो रेशनल नंबर्स में से, अल्फा 1 आपका फिक्स हो गया, एक इरेशनल नंबर है, और उसको ऐड करवा दीजिए सभी के सभी रेशनल नंबर्स में, तो हमें एक नया सेट मिल जाएगा ए अल्फा 1। सिमिलरली दूसरा सेट क्या होगा, ए अल्फा 2, वो भी इसी तरीके से डिफाइन कर दीजिए x प्लस अल्फा 2, जहाँ पे x फिर से किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू। तो इस तरीके से जो एनवा सेट होगा ए अल्फा एन, वो किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, x प्लस अल्फा एन, वेयर x इज ऑल्सो बिलोंग टू क्यू। तो देखिए, इस टाइप के सेट कितने बना सकते हो आप, जितने QC के अंदर एलिमेंट हैं, और QC के अंदर एलिमेंट कितने हैं, अनकाउंटेबल्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल्स एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आप अनकाउंटेबल इस प्रकार के सेट है वो बना सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू है, उसमें आप कोई भी इरेशनल नंबर है वो ऐड करवाते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो ऐड करवा रहे हो, तो इसकी कार्डिनलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कार्डिनलिटी भी क्या आएगी, क्यू की कार्डिनलिटी के इक्वल आ जाती है, यानी इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही इसमें आएंगे। ठीक है, काउंटेबल इसमें थे तो काउंटेबल ही इसमें आएंगे, लेकिन एलिमेंट जरूर चेंज हो जाते हैं। क्यू के अंदर क्या है, सभी रेशनल नंबर है,
और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस सेट की जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या आ गए, अब इरेशनल नंबर बन गए। ठीक है, इरेशनल जरूर बन गए लेकिन कार्डिनलिटी अब भी क्या है, जो कार्डिनलिटी Q की थी। इसे हम बोलते हैं किसी भी सेट के लिए ट्रांसलेशन। तो ये हमारा जो Q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है, ये क्या है, एक ट्रांसलेशन है Q के लिए। जब Q है उसका क्लोजर R आता है, यानी Q डेंस करता है R के अंदर, तो उसका जो ट्रांसलेशन आएगा वो भी किस में डेंस करेगा, R के अंदर। रीज़न क्या है, जब Q के लिए एवरी रियल नंबर है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए भी प्रत्येक रियल नंबर क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। तो Q का जब क्लोजर R आएगा तो Q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसका भी क्लोजर क्या आ जाएगा, R। ठीक है, देखिए रीज़न क्या है इसका, कि ट्रांसलेशन करने के बाद भी प्रत्येक रियल नंबर है वो उसका लिमिट पॉइंट बन रही है। मान लीजिए यहाँ कोई रेशनल नंबर है R, ठीक है, रेंडमली कोई भी एक एलिमेंट उठा रहे हैं हम Q का, और उसमें क्या किया हमने, स्क्वायर रूट 2 है वो ऐड किया। ये देखिए जब स्क्वायर रूट 2 ऐड कर दिया तो ये जो पूरा नंबर है वो यहाँ से पॉजिटिव नंबर ऐड किया, तो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वही तो ट्रांसफ़र हुई है ना, इस वैल्यू की जगह कोई और दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे नंबर का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, लेकिन कार्डिनलिटी वही रह रही है इस सेट की। तो पहले अगर रियल नंबर्स के प्रत्येक रियल नंबर के नेबरहुड में Q के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे थे, तो अब भी प्रत्येक रियल नंबर के नेबरहुड में इस ट्रांसलेशन के भी इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जितने भी ट्रांसलेशन बन रहे हैं, A-α1, A-α2, A-αn एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या करेंगे, डेंस करेंगे। यानी ये भी R के अंदर डेंस कर जाएगा, ये भी R के अंदर डेंस कर जाएगा, और ये सेट भी R के अंदर डेंस कर जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी ये ट्रांसलेशंस हमने बनाए हैं Q के, उन सब का क्लोजर क्या आ रहा है, R के इक्वल आ रहा है। यानी ये सारे के सारे डेंस कर रहे हैं। तो हमारी एक कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि ये सारे के सारे डेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे R में। ठीक है, अब केवल ये चेक करना है कि वो डिसजॉइंट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सेम सेट के लिए हम जानते हैं, जैसे Q लिया हमारा सेट, वो ट्रांसलेशन हमने क्या बनाया, Q प्लस α1, Q प्लस α2 ऐसे बनाए। कोई भी सेट के दो ट्रांसलेशन है वो इक्वल होंगे यदि आप α1 और α2 इन दोनों को इक्वल करो। ठीक है, और यहाँ पे α1 और α2 हमारे सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो जब तक ये इक्वल नहीं होंगे α1 और α2, तब तक इनके ट्रांसलेशन भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये जितने भी Q प्लस αi जितने भी ट्रांसलेशन हैं वो सारे के सारे क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, यानी A∝i इंटरसेक्शन A∝j, इन सभी का इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। जब जब αi's डिफरेंट होंगे तब तब A∝i's आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये सारे के सारे डिसजॉइंट भी हो गए और ये डेंस भी कर गए x के अंदर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट। क्यों, क्योंकि QC के अंदर से आप अनकाउंटेबल नंबर निकाल सकते हो, और अनकाउंटेबल नंबर के रेस्पेक्ट में Q के भी फिर कितने ट्रांसलेशन बनेंगे, अनकाउंटेबल। तो सेट X के लिए यानी R के लिए हमारे पास अनकाउंटेबल सबसेट्स ऐसे हैं जो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, डिसजॉइंट भी बन रहे हैं, डिसजॉइंट भी बन रहे हैं, और वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डेंस भी कर रहे हैं X के अंदर। ठीक है, अब ऑप्शन डी तो हो गया करेक्ट। ऑप्शन सी, बी और ए ये करेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अनकाउंटेबल सबसेट्स बनाओ। जैसे मैंने केवल ये दो सेट बना दिए, Q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2,
और दूसरा ट्रांसलेशन मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब इसका क्लोजर भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और इसका क्लोजर भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। अगर ये ए स्क्वायर रूट 2 है और ये ए स्क्वायर रूट 5 है, तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट भी है, ठीक है। तो अब कितने भी बना सकते हो, अनकाउंटेबल बना सकते हो, फाइनाइट बना सकते हो। तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए इसमें, राइट हो गए।